गार्ड हर दिन ऑर्म को सिर्फ बहुत थोड़ी सी पानी की मात्रा देते थे, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं था कि उन्हें डर था वह प्यास से मर जाएगा। उन्हें असली डर इस बात का था कि अगर ऑर्म को पर्याप्त पानी मिल गया तो वह वापस समुद्र में लौट जाएगा और अपनी सारी शक्तियां फिर से हासिल कर लेगा। इसी वजह से गार्डों ने उसकी जेल दूर एक सुनसान रेगिस्तान के बीच बनाई थी। पूरे 1 साल तक ऑर्म भयानक प्यास से तड़पता रहा और गार्ड उसे लगातार पीटते रहे। अपनी शक्तियां खो देने के बाद उसके लिए वहां से भाग निकलना लगभग नामुमकिन था, लेकिन गार्डों को यह नहीं पता था कि एक्वामैन पहले ही जेल के अंदर घुस चुका था। उसने टोपो नाम के एक ऑक्टोपस को पाइपों के रास्ते अंदर भेजा ताकि वह मुख्य गेट का स्विच ढूंढ सके। इसके बाद एक्वामैन ने अपना अदृश्य कवच पहन लिया और चुपचाप जेल के अंदर दाखिल हो गया। गार्ड उसे ठीक से देख भी नहीं पाए कि वे एक एक करके जमीन पर गिरने लगे। जैसे ही जेल की कोठरी का दरवाजा खुला, बेहद यातनाएं झेल चुका ऑर्म काफी समय बाद अपने भाई को देखकर भावुक हो गया, लेकिन उनके पास बात करने का समय नहीं था क्योंकि और गार्ड उनकी तरफ दौड़े चले आ रहे थे। ओनर्म ने जमीन पर पड़ा एक हथियार उठाया और एक्वामैन के साथ बाहर निकल पड़ा। दोनों भाई रास्ते में आने वाले हर गार्ड को हराते हुए आगे बढ़ने लगे। टोपो की मदद से उन्होंने मुख्य जेल का गेट भी खोल दिया और आखिरकार वहां से भाग निकले। जेल से बाहर निकलते ही कमजोर ओनर्म ने एक्वामैन से पूछा, क्या तुम मेरे लिए पानी लाए हो? लेकिन एक्वामैन ने कहा, जो पानी लाए थे वह रास्ते में खत्म हो गया। तभी 2 गार्ड उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच गए। एक्वामैन ने तुरंत अपना अदृश्य कवच सक्रिय किया और कुछ ही सेकंड में दोनों गार्डों को हरा दिया। इसके बाद दोनों भाइयों ने गार्डों के विशाल कीट जैसे सवारी जानवर को चुरा लिया और रेगिस्तान पार करने लगे। तभी एक विशाल रेतीला जीव जमीन के अंदर सुरंग बनाते हुए उन्हें तेजी से आगे ले जाने लगा। कुछ देर बाद वह विशाल रेतीला कीड़ा सैंडवर्म जमीन फाड़कर बाहर निकल आया। एक्वामैन और ओनर्म रेत पर कई बार लुढ़कते हुए आखिरकार रुक गए। एक्वामैन ने ओनर्म से कहा, समुद्र अब ज्यादा दूर नहीं है, बस जैसे ही तुम समुद्र के पानी को छुओगे तुम्हारी सारी शक्तियां वापस आ जाएंगी। लेकिन तभी जेल के गार्ड फिर से उनके पीछे पहुंच गए। अपने भाई को समय देने के लिए एक्वामैन वहीं रुक गया। उसने अपना अदृश्य कवच फिर से सक्रिय किया और अकेले ही गार्डों का सामना करने लगा। उधर कमजोर ऑर्म घिसटते हुए धीरे धीरे समुद्र की ओर बढ़ने लगा। जब वह पानी से सिर्फ कुछ ही मीटर दूर था तो उसका शरीर पूरी तरह जवाब दे गया। वह समुद्र किनारे गिर पड़ा। उसी समय 4 गार्डों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। वे उसे मारने ही वाले थे कि तभी एक विशाल समुद्री लहर तेजी से किनारे आकर टकराई। जैसे ही समुद्र का पानी ऑर्म के शरीर को छुआ, उसका शरीर तेजी से ठीक होने लगा। उसकी खोई हुई सारी शक्तियां एक पल में वापस लौट आईं। अब वह फिर से एक शक्तिशाली अटलांटियन योद्धा बन चुका था। गार्ड कुछ समझ पाते उससे पहले ही ओनर्म ने अकेले ही सभी को आसानी से हरा दिया, लेकिन दूर से और भी सैनिक उनकी ओर बढ़ रहे थे। एक्वामैन समझ गया कि अब वहां रुकना खतरनाक होगा, इसलिए दोनों भाई तेजी से समुद्र की ओर दौड़े और गार्डों के पहुंचने से पहले ही सीधे गहरे समुद्र में छलांग लगा दी। कुछ ही क्षणों में वे लहरों के नीचे पूरी तरह गायब हो गए।